अभी लाइव हो गया है, अभी मत बोलना कुछ भी। अभी कोई कनेक्ट नहीं हुआ। उसको देखिए यार, इसे बुला यार तुषार को। हमें कैसे पता चलेगा? बताओ दीवाना। मैं नीचे नहीं आ सकता लेकिन है काफी तकलीफ है और कप बहुत भारी है। ये हो गया कनेक्ट। मामा नेट हो गया ये? है? नहीं अभी रुक जाओ, बोलना मत। शुरू करते चलो। हाल चाल आजकल पूछे सबके ऐसे बंसीलाल बिश्नोई ढाका। अच्छा, जामवाणी साहित्य अकेडमी के सभी सदस्यों को मेरा नमन प्रणाम। आज सौभाग्य है, श्री विनोद जमदास जी ने हमें काम पे लगा दिया है और हम चाहते भी थे कुछ करें, लेकिन करने के लिए भी अवसर की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है। मैं अपना परिचय आपको थोड़ा सा इस रूप में दूं कि बहुत समय से बिश्नोई समाज की सेवा से जुड़ा रहने के कारण मुझे इस लंबे जीवन का अवसर है, लोगों से परिचय है। मेरी आयु 85 साल हो चुकी है, लेकिन सेवाओं का अभी मुझे शौक़ है और वो मेरे साथ निरंतर जुड़ी रहती हैं। जितना संभव होता है उतना करते हैं, लेकिन उन सेवाओं का जो प्रतिफल है वो उस अनुदान के रूप में बहुत अच्छा मिला है। मैं योगेंद्र पाल सिंह बिश्नोई जिला मुरादाबाद में रहता हूँ। मेरा जन्म जिला मुरादाबाद जनपद के एक गांव दूल्हापुर में हुआ और वहाँ से हमने रेल विभाग में 1958 में सर्विस की, क्लास 4 में। और इस तरह से 4 सर्विस करने के पश्चात हुआ 1993 में, 1993 में मेरा रिटायरमेंट हुआ। अब तब से भी समाज सेवाओं को फ्रैंकलिन रूप से किया। समाज सेवाएं क्या, जैसे ही मुरादाबाद में आगमन हुआ, मुरादाबाद के पास जम्बेश्वर भगवान का लोधीपुर धाम है और उस धाम से मैं जुड़ा और लोगों को विष्णु धर्म के प्रति जागरूक किया। सौभाग्य की बात थी कि अच्छे कार्यकर्ता जुड़े और उन्होंने मेरे साथ देने के बाद मुझसे भी अधिक काम किया। इसमें कुछ लोग थे, श्री श्याम सुंदरलाल जी डीपीओ थे मुरादाबाद स्टेशन पर। इसके बाद सुंदरलाल जी थे हापुड़ में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बलवीर सिंह बहुत अच्छे स्वाध्यायी व्यक्ति थे, जिन्होंने एक पूरी जम्बेश्वर वाणी की ही नई व्याख्या की है। जगदीश प्रसाद बिश्नोई यहाँ मौजूद थे, जो सुबह शाम किसी काम में लगे रहते थे। और यही नहीं, सारे क्षेत्र के जय नए युवक आकर जुड़ते गए और अच्छा ये हुआ कि लोधीपुर धाम का जीर्णोद्धार हो गया। लोगों ने रात दिन उसमें सेवा की और मेघ मेले का कायाकल्प हो गया। आज के वक्त की और उस वक्त की तुलना जब हम करते हैं तो हमें लगता है कि भगवान ने हमें सद्बुद्धि दी, जो हमने सामाजिक सेवाओं में जुड़ करके समाज की सेवा की और समाज की क्या सेवा की, अपना ही कल्याण किया। गुरु महाराज से जुड़ गए, जो जुड़े, जो भक्त जुड़े, उनका कल्याण हुआ। उनका ही नहीं, उनके सारे परिवार का कल्याण हुआ
उनके समाज का कल्याण हुआ। इसके अंदर कल्याण निहित है। और कल्याण का सबसे ज़्यादा परिचय ये हुआ कि हम लोग गांव से आकर एक बड़े शहर में रहे, और बड़े शहर में जो बच्चे थे वो पढ़ लिख कर अच्छी अच्छी जगहों पर चले गए, और आज भी हम बड़ा आत्मसंतोष महसूस करते हैं कि हमने कुछ अच्छे काम किए हैं जिनका ये फल मिला है अच्छी अच्छी सर्विसेज में। अब वो अभाव जो कभी खलते थे हमें, वो अब नहीं खलते। या तो ये कहिए कि हमारे चिंतन का प्रभाव है, या ये कहिए हमारे कुछ कर्मों का प्रभाव है कि अभाव नहीं खलते। महसूस होता है कि भगवान ने जो कुछ उसके बदले में हमें दिया है वह बहुत सुखद है, शांतिपूर्ण है। शायद गुरु महाराज की ये कृपा रही है कि सारे धामों को दर्शन करने के बाद, सब लोगों से परिचय के बाद, सब लोगों की सेवा करने के बाद हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जहाँ भी गए वहाँ सब तरह की सुविधाएं प्राप्त हुईं, सब तरह से समादर किया गया, सभी तरह की सुविधाएं दी गईं, और केवल नाम मात्र के लिए हम लोग उससे जुड़े हुए इसलिए थे क्योंकि अधिक धन नहीं पैदा कर सकते थे। लेकिन हम देख रहे थे कि समाज के हिस्से का जो धन था उसका दुरुपयोग हो रहा था, और वो धन जो है वो सदुपयोग जब होने लगा तो उसके अंदर रौनक आ गई। रौनक क्या आ गया, समझिए कि मुरादाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के शहर के अंदर जहाँ विष्णु मंदिर नहीं था, वहाँ एक विष्णु मंदिर की स्थापना हुई, और इतनी अच्छी स्थापना हुई कि आज मुरादाबाद के विष्णुई जो हैं उस मंदिर की वजह से वो अच्छी तरह से जाने जाते हैं। उनका जीवन उस मंदिर से जुड़ करके निखर गया है, उनके बच्चों का निखर गया है, और वो बड़ा भाग्यशाली महसूस करते हैं। निश्चय ही समय ऐसा परिवर्तित हुआ जब से अब मुरादाबाद 2 महीने से कोरोना वायरस की वजह से बंद है। मुरादाबाद क्या सारा भारत बंद है, भारत ही क्या विश्व बंद है, और इस विश्व में जो नुकसान पहुंचा है उस नुकसान से हम लोग अभी निपट नहीं पाए हैं। लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि भारतवर्ष ने इस कोरोना की लड़ाई में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है, और सबसे कम क्षति हमें हुई है अन्य देशों की अपेक्षा। अमेरिका, इटली और फ्रांस में जितने लोगों को नुकसान पहुंचा है वो उसकी भरपाई नहीं कर पाए हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को ये सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र में जमकर काम किया, परिश्रम से काम किया, और इस कोरोना की लड़ाई से लड़ने में कभी हिम्मत नहीं हारी। रेल बंद हुई, हवाई जहाज बंद हुआ, बसें बंद हुई, बाजार बंद हुए, और आज हम देख रहे हैं कि उन्होंने इस कोरोना की लड़ाई को जीतने के लिए हर क्षेत्र में एक अस्पताल बना के खड़ा कर दिया है। सारे पुलिस वालों को, सारे सफाई कर्मियों को, सारे इलाज करने वाले अधिकारियों को, डॉक्टरों को और नर्सों को इस सेवा में लगा दिया, और स्वेच्छापूर्वक से अच्छा कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब काम कम होता है तो फिर प्रगति रुक जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सब तरह की प्रगति हुई है। मैं ये महसूस करता हूँ कि कोरोना के इस वायरस की लड़ाई में हम लोगों ने बहुत सारी बुराइयाँ कम हो गई हैं, जिन बुराइयों की वजह से हम कभी पिछड़े पड़े थे और उन्हें निकाल नहीं सकते थे, वो अब स्वतः निकल गई। भारत का सुनहरा भविष्य अब सामने आया है। उन गरीब लोगों को जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते थे, हर तरह की सुविधा मिलने लगी है, खाने पीने, रहने सहने, मकान की। किसानों को अपने आमदनी का उचित हक मिलने लगा है, सीधा डायरेक्ट उनके खाते में जाने लगा है, और उन्हें अब देश की, उन्हें अब ह्यूमन बीइंग की और उन्हें जीवन की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में सोचने की जरूरत महसूस हुई है। धर्म और संस्कृति का विकास का समय आ गया है। जैसा मैं महसूस करता हूँ कि भारत केवल भारत में नहीं, सारे विश्व में अपना प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, उसका कारण केवल यहाँ की संस्कृति है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये था कि भारत के रहने वाले लोग अपनी संस्कृति को भूल गए थे। गुरु महाराज के टाइम में भी यही हुआ। उस समय भी संस्कृति की याद दिलाई, भगवान की याद दिलाई,
भगवान की सेवा करने की याद दिलाई, जनता की सेवा करने की याद दिलाई, जिससे ये हुआ कि जीवन जो है उत्कृष्ट की ओर बढ़ना शुरू हुआ और हमारी समस्याएं समाप्त हुई धीरे धीरे। आज भी ठीक वैसी समस्या है। भारत बहुत सारे दुर्व्यसनों से घिर गया था। रिश्वतखोरी, चोरी और महंगाई, दुर्व्यसन हमारे बढ़ते चले गए थे, लेकिन आज वो समाज से धीरे धीरे हट रहे हैं और ऐसा हट रहे हैं कि हमें प्रसन्नता महसूस होती है जब हम देखते हैं कि ज़रा सा काम कोई होता है तो हम सारे मिलजुल कर उससे भर जाते हैं और उसको ज़रा देर में इधर से उधर कर देते हैं। इस कोरोना के वायरस में हिंदुस्तान के सभी लोगों ने जो मिलजुल कर काम किया है उससे हमारा देश बहुत प्रसन्न हुआ है, लाभ पहुंचा है और इतना लाभ पहुंचा है कि उसके अंदर एकता की भार आ गई है। लोगों के अंदर बुराई से दूर हटने की क्षमता प्राप्त पैदा हो गई है, जिससे समाज के अंदर संतोष और सुख की एक लहर आ गई है और वो लहर ऐसी आई है कि हमें वो संसार में सर्वोच्च पद पर उठाकर ले जाएगी, ऐसी मुझे आशा है। क्योंकि जब बुराइयाँ कम होती हैं, उन बुराइयों के कम होने से ही हमारा विकास होता है और जब बुराई खत्म हो जाती है तो फिर हमारे विकास के होने में कोई संदेह नहीं रहता। मैं मुरादाबाद जनपद में रह रहा हूँ। यहाँ मुरादाबाद जनपद में मुझे सौभाग्य ये हुआ कि मैं भी जामबनी साहित्य अकेडमी के सदस्य के रूप में काम किया। जो दो चार वहाँ थे काम करने वाले हमारे प्रधान श्री कृष्णानंद जी महाराज जी, वो तो पहले से ही बहुत परिचित थे, क्योंकि मैं तो करीब 50 साल से इसी काम में लगा था। एमएसवाणी को तो भी 10 साल भी नहीं हुए होंगे। तो उनका तो अनुग्रह पहले से ही प्राप्त था और अधिक उम्र होने का यही लाभ था कि मुझे अच्छे अच्छे लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। चौधरी भंजलाल जैसे हमारे विशेष कार्यकर्ता थे, उन्हें भी उत्तर प्रदेश आने का सौभाग्य जब प्राप्त हुआ तो उन्होंने मुझे याद किया और उनके आने पर मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई सही काम कर रहा हूँ, क्योंकि जब बड़े लोगों की जो कृपा होती है तो तभी पता चलता है कि हमको सही काम से जुड़े हुए हैं। हिसार, मुकाम, समराथल, रोहट, रूटू धाम जाने का अवसर मिले और वहाँ पर सभी समाज के अच्छे अच्छे लोगों से दर्शन हुए, सौभाग्य मिला और मुझे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। मैं 1964 में मुरादाबाद आया। छोटे बच्चों ने एजुकेशन ली। किसी से कोई सहायता नहीं होने के बावजूद भी गुरु महाराज की सेवा में जुड़े रहने का प्रतिफल मुझे हैंड टू हैंड मिला। बिना किसी सहयोग के, बिना किसी सिफारिश के सब बच्चों की शिक्षा और सब बच्चों की सर्विस, अच्छी सर्विस में चले गए और आज वो अपने पैर पर खड़े हैं ठाठ के साथ। उन्हें भी दुनिया जानती है, मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों को जानती है दुनिया, जो इन काम में लगे हुए हैं। बड़ा बेटा विदेशों में 7 देशों के अंदर सर्विस की उसने पुलिस डिपार्टमेंट में, और जैसी सेवाएं की हैं वो सेवाएं आजकल उन सबको मालूम है। उनके बच्चे भी और हैं जो आजकल देश विदेश नहीं बल्कि अन्य देशों में भी जाकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो सेवाएं इतनी शांत सुखाएँ हैं कि उन्हें स्वयं वहाँ हर तरह की सुविधाएँ प्राप्त हैं, सम्मान प्राप्त है। यह अपने सौभाग्य ही की बात है कि मैं आज इस उम्र में भी अपने को भाग्यशाली महसूस करता हूँ और 85 वर्ष की अवस्था में रोग होकर के अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यद्यपि मेरा अंत समय नज़दीक आ गया है, लेकिन फिर भी मुझे अभाव नहीं महसूस होता। यही जीवन की उपलब्धि है, अभाव नहीं महसूस होता। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अब समय पूरा हो गया है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब तो बस यही है कि मैं शांतिपूर्वक इस दुनिया से चला जाऊं, क्योंकि अधिक रहने में शरीर कमज़ोर होता जा रहा है और एक तरह की कमज़ोरी आती जा रही है जिसको अब मन नहीं करता। शायद ईश्वर मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। नित्य दिन हवन करने के बाद यही प्रार्थना है कि वो इस संसार से अब जाने के लिए हमें आज्ञा दें तो हमारा सौभाग्य होगा, किसी की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी और हम जीवन में अपने कुछ कार्यों का जो है परिणाम ठीक तरह से प्राप्त कर सकेंगे। मैंने यहाँ अपने जीवन में हिंदी में साहित्य रत्न करने के बाद एमए किया हिंदी से
आगरा यूनिवर्सिटी से। और इसके बाद 3 पुस्तकें गुरु महाराज की सेवा में लिखी। पहली किताब थी आकाशवार आनंद, दूसरी किताब थी मौन संदेशा, और तीसरी किताब थी आत्मतृप्ति। तीसरी किताब आत्मतृप्ति जो है वो हमारे जामवाणी अकेडमी की ओर से छपी, वो वहाँ बुक स्टॉल पर उपलब्ध है। उसमें हमारे जीवन की जो मुख्य मुख्य कविताएं थीं वो उसके अंदर निर्धारित थी। और एक साहित्य का क्षेत्र यहाँ मुरादाबाद में उपलब्ध हुआ। मुरादाबाद में राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति का मैं 15 साल तक अध्यक्ष रहा। उसकी प्रति महीने गोष्ठी होती थी, अच्छे अच्छे लेखक उससे जुड़े रहते थे। और वो लेखक छोटे मोटे लेखक नहीं थे, बड़े लेखक थे। यहाँ डॉक्टर महेश दिवाकर जो डीलर थे, और चांदपुर यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे, वो उससे जुड़े रहते थे, आते जाते रहते थे। 4-5 डिग्री कॉलेज मुरादाबाद में हैं, उन्हीं के सभी जो साहित्याचार्य थे, जो साहित्य के कार्यकर्ता थे, अधिकारी थे, प्रोफेसर थे, टीचर्स थे, प्रधान अध्यापक थे, उससे जुड़े रहते थे। इसके जुड़ने से एक ऐसा समाज बन गया जिसने हमारे कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। मैं उन भाइयों को जो कि जामवाणी साहित्य अकेडमी के सदस्य हैं और उसके अंदर क्रियात्मक काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर सुरेंद्र जी हैं, आदरणीय किशानंद जी हैं, और बहन सरस्वती जी हैं। उन्होंने तो बीकानेर के अंदर एक स्थान बना करके अपना जीवन में एक बहुत बड़ा स्थान प्राप्त किया है, जिसको लोग भूल नहीं सकते। और उसकी जो गतिविधियां हैं वो भी इतनी शांत सुखा हैं कि उसने इस बिगड़े हुए साहित्य को ठीक सुचारू रूप से ऊपर उठाकर रख दिया। एक अकेडमी तैयार हुई और उसमें अच्छे अच्छे लोग, जो पढ़े लिखे लोग थे, उससे जुड़ते चले गए। बीकानेर में इसके कई कार्यक्रम हुए, और जो दूसरे वर्ग के लोग थे उन्होंने भी जुड़ करके इस कार्यक्रम में सहयोग दिया। उस सहयोग से ये हुआ कि कार्य जो है आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने से उसकी पहचान जो है वो देश स्तर पर ही नहीं बल्कि विदेश स्तर पर भी इसकी पहचान होने लगी है। साहित्य का सृजन आसान बात नहीं है। बहुत सेवा करने के बाद साहित्य की सेवा करने का अवसर मिलता है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि मुझे 25 साल रिटायरमेंट के बाद ही मैं सामाजिक सेवा में लगा हूँ, और साहित्य की सेवा करने का जो सौभाग्य मुझे मिला है उससे मैं बड़े शांत सुखाय जीवन महसूस कर रहा हूँ, और यही उपलब्धि है। अब हमारी जो 3 पुस्तकें लिखी हुई हैं उनके बारे में आपको मैं जानकारी दूं तो वो सब काव्य में लिखी हुई रचनाएं हैं, और वो रचनाएं गुरु महाराज की ही सेवा में लिखी हुई हैं। गुरु महाराज का साहित्य कोई इतना बड़ा साहित्य नहीं है कि जिसको हम जल्दी न पढ़ सकें। जिन लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी है, जिन लोगों ने गीता पढ़ी है, जिन लोगों ने महाभारत पढ़ा है, जिन लोगों ने और पुस्तकें पढ़ी हैं, उन पुस्तकों में भी जमेश गुणवाणी की बातें उसमें आई हैं, और उनमें वही चीज़ जमेशा महाराज ने लोगों से कही जो कि पूर्व साहित्य में उसके अंदर लिखी हुई थी। सबसे पहली पुस्तक जो है वो वाल्मीकि रामायण संस्कृत का महाकाव्य है। उन्होंने हिंदी संस्कृति के अंदर जो लिखा है वो अद्भुत साहित्य रचना की है। संस्कृत महाकाव्य का पहला महाकाव्य है वाल्मीकि रामायण। इसके बाद तुलसीदास जी की रामायण, और फिर महाभारत, फिर स्मृतियाँ, उपनिषद लिखे गए, और इन सब के अंदर जो साहित्य सामने आया उसने हमारे जीवन को उच्च आदर्शों में स्थापित कर दिया। आज भी हम उस साहित्य की प्रेरणा से स्वयं नहीं बल्कि समाज को भी प्रकाश दे रहे हैं, सम्मति दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, और वो सब प्रसन्न हैं, याद करते हैं, प्रसन्न होते हैं।
उसकी उपलब्धि यही है। अब मैं आपको अपने साहित्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। यूँ तो हिंदी साहित्य से ही मुझे स्वभाव पहले से ही था। मैं अपनी रचनाएं लिखता था, समाचार पत्रों में भेजता था, छपती थी, और रचनाओं के छपने के कारण ही ये बात पैदा हुई कि मैं इनके बारे में कुछ काम करूं। मेरे मित्र महेश दिवाकर जी ने मेरी पुस्तकों को छपवाया, लोगों को उसमें दिखलाया और मुझे ये बताया कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूं, तो क्यों ना उस काम को करने का जो सही तरीका है उसको अपनाऊं, पुस्तकों में छपवाऊं, लोगों के सामने शाम को रखूं और उन लोगों से प्रेरणा लूं, उन्हें प्रेरणा दूं साहित्य की। और धर्म का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर धर्म और संस्कृति का विकास पूर्णतः हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में जब मुसलमानों का और हिंदुओं का राज्य हुआ तो उन्हें भारतीय संस्कृति को बहुत क्षति पहुंचाई है, जिससे ये हुआ कि भारत देश पिछड़ गया। लेकिन आज उसका सूर्य उदय हुआ है, और ऐसा उदय हुआ है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस समय भारत संस्कृति ही सारी संस्कृतियों से ऊपर उठ करके सारी विश्व को प्रकाश देगी और उसका कीर्तिमान भी स्थापित होगा। क्यों कि उसने अपनी पुरानी संस्कृति को फिर ऊपर उठाने की कोशिश की है, बुराइयों से दूर रहने की कोशिश की है। इस तरह से देश आगे बढ़ेगा, अपने पैर पर खड़ा होगा और फिर ये देश सोने की चिड़िया कहेगा। कहते हैं इस देश को सोने की चिड़िया कहते थे, वह आज भी है। हमें केवल बुराइयों से ऊपर उठना है और आगे बढ़ना है, गुरु महाराज को अपनी सेवाएं अर्पित करनी है। मैं यहाँ लोधीपुर धाम के पास रहता हूँ। जिस दिन भी मुरादाबाद आया उसी दिन से मैंने उस धाम में जाना आरंभ किया और गुरु महाराज की जो सेवाएं थीं उन सबसे जुड़ना आरंभ किया, लोगों को जोड़ना आरंभ किया। समाज बहुत बड़ी शक्ति है। समाज के युवा लोग जिस तरफ लग जाते हैं वो काम आगे आगे भागता है। लोधीपुर का जीर्णोद्धार हुआ, बड़े बड़े लोगों ने फिर वहाँ उसमें सहयोग देना आरंभ किया और जम्बेश्वर महाराज की सेवा करने का तात्पर्य उनका कल्याण ही अपना कल्याण है। उनके जीवन का कार्य जो होना था हो चुका। अब तो हमें अपनी ही ओर देखना है, अपने बच्चों की ओर देखना है, अपने भविष्य की ओर देखना है। निश्चित ही मैं नवयुवक लोगों से ये प्रार्थना करूँगा वो अगर अपना और अपने देश का और अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं तो जम्बेश्वर परिवार की सेवा से जुड़ें। मैंने उन सेवा से जुड़ने में जो कुछ अनुभव किया उसके थोड़ा सा परिचय मैं आपको दूंगा। सर्वप्रथम मैं एक रचना आपको गुरुदेव महाराज के बारे में सुनाता हूँ। एक पोएम जो गुरु महाराज को समर्पित करता हूँ, वह पुस्तक सुने आप ध्यानपूर्वक। गुरुदेव नमन सौ बार तुम्हें, गुरुदेव नमन सौ बार तुम्हें, हे देव नमन शत बार तुम्हें, गुरुदेव नमन सौ बार तुम्हें। हम शरण तुम्हारी आए हैं, हे देव करो स्वीकार हमें, हे देव करो स्वीकार हमें, गुरुदेव नमन सौ बार तुम्हें, गुरुदेव नमन सौ बार तुम्हें। जीवन के दिव्य दिवाकर हो, प्राणों के प्राण प्रभाकर हो, सिद्ध साधना के स्वामी, निखिल ज्ञान के सागर हो। हम धन्य हुए सत्संगति पा, दो सेवा का अधिकार हमें, गुरुदेव नमन सौ बार तुम्हें, गुरुदेव नमन शत बार तुम्हें। दिव्य ज्ञान की ज्योत जगाई, घर घर दीपावली सजाई, अभिमंत्रित जलपान देकर जीवन की सतराह दिखाई। मिला तुम्हारी सत्संगति से भक्ति भरा परिवार हमें, गुरुदेव नमन सौ बार तुम्हें,
गुरुदेव न मन सतु वार तुम्हें, गुरुदेव न मन सौ वार तुम्हें, गुरुदेव न मन सतु वार तुम्हें। धन्यवाद। दूसरा गीत फिर गुरु जी के बारे में सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुन रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। दीन बंधु दीन पर अपनी कृपा कर दो प्रभु, दीन बंधु दीन पर अपनी कृपा कर दो प्रभु, अपनी दया के दान से झोली मेरी भर दो प्रभु। दीन बंधु दीन पर अपनी कृपा कर दो प्रभु, अपनी दया के दान से झोली मेरी भर दो प्रभु, अपनी दया के दान से झोली मेरी भर दो प्रभु। मैं जिधर देखूं तुम्हारा ही दरस अविराम हो, मैं जिधर देखूं तुम्हारा ही दरस अविराम हो, मैं जहाँ ठहरूं तुम्हारा ही विमल सुख धाम हो। अपनी दिव्य दृष्टि से उज्जवल हृदय कर दो प्रभु, दीन बंधु दीन पर अपनी कृपा कर दो प्रभु। आपकी उस भाव भक्ति का सहज आश्रय मिले, बूंद में सागर मिले या बूंद सागर में मिले, अपने चरणों की शरण देकर सहारा दो प्रभु, अपने चरणों की शरण देकर सहारा दो प्रभु। दीन बंधु दीन पर अपनी कृपा कर दो प्रभु। मैं जहाँ जाऊँ तुम्हारा ही सतत गुणगान हो, वो मान हो सम्मान हो या फिर अमृत का पान हो, सुख शांति का जीवन जीऊँ ऐसा अमर वर दो प्रभु। दीन बंधु दीन पर अपनी कृपा कर दो प्रभु, अपनी दया के दान से झोली मेरी भर दो प्रभु। एक कविता और आपके क्यों में है, सुने ध्यान से। मन मंदिर में बसे हुए हैं जम्बेश्वर, मन मंदिर में बसे हुए हैं जम्बेश्वर भगवान सदा, श्वास श्वास में रमा हुआ है जम्बेश्वर का नाम सदा। मन मंदिर में बसे हुए हैं जम्बेश्वर भगवान सदा, श्वास श्वास में रमा हुआ है जम्बेश्वर का नाम सदा। अमृतवाणी की गूंज सदा अपने कानों से सुनता हूँ, शब्द गंध के फूलों पर भौरे की तरह मचलता हूँ। मेरी आंखों में बसती है उनके मुख की मुस्कान सदा, मन मंदिर में बसे हुए हैं जम्बेश्वर भगवान सदा। श्वास श्वास में रमा हुआ है जम्बेश्वर का नाम सदा। सीधी सादी सच्ची राहें भोले भालों को बता गए, जीने की कला जमाने के है ज्ञानी को सिखा गई। शरणागत ने पाया है, शरणागत ने पाया उनके चरणों में है मान सदा, मन मंदिर में बसे हुए हैं जम्बेश्वर भगवान सदा। मन में धरते हैं ध्यान सदा, जाप विष्णु का करते हैं, वो नर नारायण बन जाते और भवसागर तर जाते हैं। भक्ति भाव से करते हैं जो संतों का सम्मान सदा, मन मंदिर में बसे हुए हैं जम्बेश्वर भगवान सदा। अहंकार से दूर भक्त जो इस समाधि पर आते हैं, नमन भाव से करें समर्पण सब अर्पण कर जाते हैं। सुख सपनों में बसा हुआ है समरातल का धाम सदा, मन मंदिर में बसे हुए हैं जम्बेश्वर भगवान सदा। श्वास श्वास में रमा हुआ है जम्बेश्वर का नाम सदा, मन मंदिर में बसे हुए हैं जम्बेश्वर भगवान सदा। इसमें कुछ रेस्पॉन्स आने लगी है? सब आपको नमस्कार कर रहे हैं। हाँ, वो तो लिखा आ रहा। बहुत खूब भी लिखा है। से क्या है? हाँ, एक गीत फिर आपकी सेवा में उपस्थित है, ध्यान से सुने। चंचल चितवन सा मन मेरा,
चंचल चितवन सामन मेरा, मैं तेरे घर जाऊं क्या। मैं खाली गगरी पनघट की तेरी प्यास बुझाऊं क्या। चंचल चितवन सामन मेरा, मैं तेरे घर जाऊं क्या। खाली गगरी है पनघट की तेरी प्यास बुझाऊं क्या। केवल मन स्थिर करने को आसन साधन जोड़े हैं, मन को लेकिन साधन पाया हुए उपाय अधूरे हैं। सीमित हैं सारे सुख साधन, सीमा पार लगाऊं क्या। मैं खाली गगरी पनघट की मैं तेरी प्यास बुझाऊं क्या। आस निराश हुई जाती है पल पल छिन छिन युग बीते। बूंद बूंद बादल बरसे हैं पर अंतस के घट रीते। भर भर कर रह गई ये खाली रीति गगरी लाऊं क्या। मैं खाली गगरी हूँ पनघट की तेरी प्यास बुझाऊं क्या। निखिल व्योम के सूरज हो तुम, मैं घिरता अंधियारा हूँ। साथ नहीं हो सकता है पर मन से मैं उजियारा हूँ। बाहर भीतर ज्योतिर्मय हो अंतर दीप जलाऊं क्या। मैं खाली गगरी पनघट की तेरी प्यास बुझाऊं क्या। जीवन भर जीना मरना है सुख की मझधारों में। जीवन भर जीना मरना है सुख दुख की मझधारों में। पाप पुण्य के बीज बो रहा अनजानी सी राहों में। मैं नश्वर प्राणी हूँ जग का अमृत रस बरसाऊं क्या। मैं नश्वर प्राणी अमृत रस पानी पी लो। मैंने गुरु जी से अपने मन की बात जो कही है, हो गया। अभी तो कनेक्टेड नहीं। हो जाएंगे धीरे धीरे तक तो पहुँच जाएंगे। शुरू करें। करो शुरू। नित्य ही आपकी हो चरण की शरण, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पूरा जीवन ही मेरा क्रियाशील था, सारे सुख धामों का भी तो उपलब्ध थी। आई कठिनाई जो भी थी थोड़ी बहुत, वे मेरे पूर्व जन्मों की प्रारब्ध थी। नित्य हो आपकी याद का अवतरण, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नित्य ही आपकी हो चरण की शरण, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीन दुखियों की दुविधा का आभास हो, उनकी सेवा का अवसर भी मिलता रहे। इस तरह हो सके पाप का निष्क्रमण, प्रेम का दीप निस दिन ही जलता रहे। आनंद घन की हो वर्षा स्वतः, आनंद घन की हो वर्षा स्वतः, सारी दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नित्य ही आपकी हो चरण की शरण, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सर्वश्रेष्ठ जीवन मनुज का दिया, दे दिया स्वर्ग सम स्वच्छ वातावरण। देवत्व निष्ठा प्रतिष्ठा मिली, भक्ति भी भावना का हुआ अवतरण। सभी कुछ मिला है बचा कुछ नहीं, मांगने की प्रवृत्ति अब नहीं चाहिए। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी हो चरण की शरण, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक गीत आपकी सेवा में फिर और आगे
एक तेरे बिना प्राण संसार में, प्राण मेरे निरंतर तरसते रहे। एक तेरे बिना प्राण संसार में, प्राण मेरे निरंतर तरसते रहे। कोई कहता रहा मुझसे मन की व्यथा, एक हम थे कि चुपचाप सुनते रहे। कोई किस्सा कहानी नहीं जिंदगी, प्राण पीड़ा से पूरा चषक भर गया। सोचते सोचते उम्र पूरी हुई, किंतु खाली ये जीवन का घट रह गया। आंख गीली हुई, शीश झुकता गया, सांस घुटने लगी किंतु चलते रहे। एक तेरे बिना प्राण संसार में, प्राण मेरे निरंतर तरसते रहे। दूर तक आस का ना किनारा मिला, सहयोगी की सोच निर्मूल थी। अकेली सहनशीलता साथ थी, साथ ही में कल्पना की बड़ी भूल थी। सारा चिंतन कुटिल और कुंठित हुआ, लाख आब्रोध थे पर खिसकते रहे। एक तेरे बिना प्राण संसार में, प्राण मेरे निरंतर तरसते रहे। कोई कहता रहा मुझसे मन की व्यथा, एक हम थे कि चुपचाप सुनते रहे। कोई आया गया भी नहीं पास से, शिकायत करें किससे किस बात की। मैं अकेला यही सोचता रह गया, नियति है यही प्रेम आघात की। काल का ग्रास बनते रहे रात दिन, प्यार की आस में जीते मरते रहे। एक तेरे बिना प्राण संसार में, प्राण मेरे निरंतर तरसते रहे। कोई कहता रहा मुझसे मन की व्यथा, एक हम थे कि चुपचाप सुनते रहे। धन्यवाद। और सुना दो। शब्द हैं प्रतिबिंब मेरे, शब्द हैं प्रतिबिंब मेरे, भाव मेरी आत्मा है। शब्द हैं प्रतिबिंब मेरे, भाव मेरी आत्मा है, जिसमें मुठ में धूम गया। शब्द हैं प्रतिबिंब मेरे, भाव मेरी आत्मा है। गीत या नवगीत में मानव की है संवेदना। गीत या नवगीत में मानवीय संवेदना है। अनुभूति की ये अभिव्यक्ति भी है और नव संचेतना है। शब्द थोड़े भाव गहरे और मन की वेदना है। व्यक्तित्व के निर्माण की प्रेरणा परियोजना है। इसके अंतर में निहित संव्याप्त है विश्वात्मा है। इसके अंतर में निहित संव्याप्त है विश्वात्मा है। शब्द हैं प्रतिबिंब मेरे, भाव मेरी आत्मा है। इसके अंतर में भरा युग बोध का संवाद है। कल्पनाओं में कहीं भी वाद या परिवाद है। गीत में संघर्ष करने का सतत संदेश है। रूढ़ियों आडंबरों का नहीं अपवाद है। इसके मन मंदिर में जागी प्रीत है जीवात्मा है। इसके मन मंदिर में जागी प्रीत है जीवात्मा है। शब्द हैं प्रतिबिंब मेरे, भाव मेरी आत्मा है। शास्त्रीय अनुभूतियों में जागता अमर भेद है। मत संपूर्ण समर्पण में निहित इसका निदान। सत्य की अवधारणा का सत्य बस निर्देश है। बस इसी आकार में
बस इसी आकार पर परिधान सभी है आस्था, बस इसी आधार पर परिज्ञान रूपी आस्था है। शब्द हैं प्रतिबिंब मेरे, भाव मेरी आत्मा है, जिसमें अवगुंठित हैं दोनों, वह परम परमात्मा है, जिसमें अवगुंठित हैं दोनों। और सुनाओ भैया, कितना टाइम हो रह गया? हो गया राजी। एक गीत फिर और लास्ट में आपके लिए है। सुनाओ क्या क्या भाई, ये है गुस्सा? सुनिए साहब, गुंजाइश है तो। मित्र बनता जा रहा है ये पुरानापन, मित्र बनता जा रहा है ये पुरानापन, साथ मेरा दे रहा है ये अकेलापन, मित्र बनता जा रहा है ये पुरानापन। आयु के बढ़ते चरण गंतव्य तक पहुँचे, मौन हो अनुभव सभी मंतव्य तक पहुँचे, युग युगों से कर रहा था मैं सतत आराधना, कर्म सब अनुकूल थे कर्तव्य तक पहुँचे, सृष्टि क्रम में कौन कर सकता है परिवर्तन, रीति बनता जा रहा है ये सयानापन, मित्र बनता जा रहा है ये पुरानापन, साथ मेरा दे रहा है ये अकेलापन। कामना होती कोई तो वह विगत परिवेश की, स्मृतियों में बच गई है गंधगत संदेश की, कामना होती कोई तो वह विगत परिवेश की, स्मृतियों में बच गई है गंधगत संदेश की। होगा नयापन कुछ नहीं पर मुझे लगता नहीं, परदेश में भी याद आती है मुझे निज देश की, काल परिवर्तन बंधा है जब समय के चक्र से, सृष्टि में भी कुछ नहीं है अब निरालापन, मित्र बनता जा रहा है ये निराला, मित्र बनता जा रहा है ये पुरानापन, साथ मेरा दे रहा है ये अकेलापन। एक रचनाकार का अधिकार कितना है, भावनाओं में भरा संसार कितना है, शांत होकर सुन रहा हूँ धड़कने अपनी, संकुचित शक्ति में विस्तार कितना है, बन गया बौना जहाँ पर आदमी का मन, साथ मेरा दे रहा है ये अकेलापन, सब पुरानी याद आती जा रही मन को, सब पुरानी याद आती जा रही मन को, अब पुराना तन ही लगता शेष जीवन को, एक दिन होगा पुराना ये नया सृजन, शांति का प्रतीक यम है ठग रहा हमको, सत्य के हैं हम घटक घटता सजीलापन, सत्य बनता जा रहा है ये पुरानापन। देखिए टाइम हो गया भाई, और कुछ निकाल खत्म हो गया टाइम, 7 बजे हैं। अच्छा भाई, सबको विदा। आप लोगों ने सहयोग दिया तो मैं आपकी कुछ सेवा कर पा यथाशक्ति। उम्र का कुछ ऐसा तकाजा है कि इस उम्र में तो शक्तियाँ चुक जाती हैं आदमी की, सब शेष नहीं रहता है, केवल भावनाएं हैं, सहयोग है। श्री विनोद जमदास जी को धन्यवाद कि उन्होंने ये अवसर प्रदान किया।
आप सबको प्रणाम।